आज हम लोग मैथमेटिक्स के क्लास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर नंबर 12 तुम्हारा है। कि इसके पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो टॉपिक्स थे, जिसमें कि 2 एक्सिस की मदद से जो ज्योमेट्री डील होता था, उसको हम लोग डील कर चुके हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो क्लास 11 में हम इसके जो है कुछ इंट्रोडक्शन तो देखेंगे, कुछ एक फार्मूलाज हैं दिए हुए हैं। क्लास 12 में इसके जो और भी ज्योमेट्री के जो वेक्टर के आधार पर हम लोग इसको ज्योमेट्री को डील करेंगे, तो उसका जो वेक्टर और उसके आधार पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो सॉलिड ज्योमेट्री है, उसको हम लोग क्लास 12 में और डिटेल्स में इसको देखेंगे। तो फिलहाल क्लास 11 में इसको इंट्रोडक्शन से हैं, और इसको हम लोग जो कि चैप्टर 12 में 12.1, 12.2, 12.3 ये 3 एक्सरसाइज में ये बटा हुआ है चैप्टर 12। तो हम लोग आज इसको जो है तुमको चैप्टर जो है तीनों चैप्टर को तीनों एक्सरसाइज को डील करने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में। तो पहला जैसे तुम्हारा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को, जैसे कि हम लोग एक इस बोर्ड पॉइंट को दिखाना है, तो हम लोग ऑरिजिन लेते हैं इधर, और इधर की तरफ एक्स एक्सिस ले लिए और इधर की तरफ वाई एक्सिस ले लिए। तो ये तुमको एक्स ओ वाई एक्सिस हो गया, तुमको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और इसके आधार पर इस बोर्ड पर किसी भी पॉइंट को हम लोग प्लस माइनस 4 क्वाड्रेंट में इसको बांट के हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट इस जगह पर, यहां से, ये बोर्ड है जैसे, यहां से यहां ऊपर यहां चला जाए, इस जगह पे आ जाए, जैसा कि तुम्हें कैमरा में दिख रहा होगा, ये स्पेन पे हो, तो इसको हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की मदद से यहां से नहीं दिखा पाएंगे। हम लोग यहां से जैसे जा सकते हैं, इससे इस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका जैसे कुछ आ सकता है 2, वाई कोऑर्डिनेट यहां 3 आ सकता है, और इधर की तरफ जो तुम्हारा जा रहा है, ये तुमको जो है ये चीज जब कितना हाइट पर है, इसको दिखाने के लिए हमको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी। किसी फील्ड में अगर कोई क्रिकेट खेल, कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन अगर वह फुटबॉल को अगर जमीन पर ही लुढ़का रहा है और जमीन अगर प्लेन है, तो उसके फुटबॉल किस पोजीशन पर होगा, उसको हम लोग किसी कॉर्नर पे अगर ऑरिजिन सेटअप करें तो उसे हम लोग बता सकते हैं किस जगह पे एक्स वाई मॉल। लेकिन अगर वह फुटबॉल हवा में चला जाता है तो उसको उसके पोजीशन को बताने के लिए किसी कॉर्नर पॉइंट से हमको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 एक्सिस के हेल्प लिए जाएंगे। और जैसे कि तुमको यहां पर, जैसे कि तुमको ये एक्स वाई प्लेन हुआ, तो ये जो तुमको ऊपर जो जाता है, ये ऐसे एक ज्योमेट्री जहां प्लेन के एक्सिस की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कहेंगे, ये तुमको जेड एक्सिस के नाम से इसको देते हैं हम लोग। तो ये तुमको यहां पर जाहिर है कि पेन के द्वारा हम लोग ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो इसको इस ढंग से ड्रॉ करते हैं। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये 3 एक्सिस हो गए, तीनों के बीच में एंगल क्या होगा तुमको, ये 90 डिग्री होता है। 3 एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों क्या है आपस में, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड आर 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस। ये 3 एक्सिस जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं तुमको। ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए तुमको, जो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और ये जो तुम्हारा प्लेन बन गया, ये जो तुम्हारा एक प्लेन हो गया, ये जो तुम्हारा एक जो अब जो बोर्ड है, ये इट इज ए प्लेन। और यहां पर तुमको जैसे जाएगा तो ये ऊपर भी एक प्लेन बन जाएगा। तो जैसे कि तुमको ये y है, और इसका ये जो तुम्हारा प्लेन बन गया एक्स ओ वाई प्लेन हो गया तुम्हारा। ये जो तुम्हारा बोर्ड जो बन गया, ये तुम्हारा क्या बन गया, एक्स ओ वाई प्लेन। इसमें जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 हो गए तुमको, जो कि जेड कोऑर्डिनेट जब ऊपर जाएगा तब ना जेड कोऑर्डिनेट आएगा। तो ये एक्स ओ वाई प्लेन में जेड क्या हो गया तुम्हारा, 0 हो गया, जेड कोऑर्डिनेट इसमें 0 है। तो हर किसी भी पॉइंट का यहां पे अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जैसे कि यहां पे लिखेंगे 2 3 0, ऐसा लिखेंगे हम लोग अगर इसमें। और यहां जब चला जाएगा तो यही 2 3, यहां पर हाइट आ गया 4, तो 2 3 4, इस ढंग से हम लोग पॉइंट को, कोऑर्डिनेट को डील करेंगे। और ये ऊपर जैसे आ रहा है, फिर इसको अगर ये तुमको अंदर चला जाए, बोर्ड के पीछे चला जाए, जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है तुमको ये एक्स ओ वाई प्लेन हो गया। ये उसी प्रकार से ये जो प्लेन आएगा इस साइड से हम लोग ड्रॉ जो करेंगे, ये तुमको ये जो तुम्हारा प्लेन हो गया, ये तुम्हारा एक एक्स ओ वाई प्लेन हुआ ऐसा। अब इधर की तरफ ले लें, एक प्लेन हम लोग इधर बना सकते हैं इस ढंग से। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा प्लेन, ये वाई ओ जेड प्लेन हो गया। ये क्या प्लेन हो गया तुम्हारा, ये वाई ओ जेड प्लेन हो गया इसमें। और इसमें देख रहे हो एक्स एक्सिस इस पर परपेंडिकुलर है, जेड वाई ओ जेड प्लेन में कौन एक्सिस परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर एंड x इज इक्वल टू 0, एक्स कोऑर्डिनेट इसमें क्या होगा, 0 होगा। और तीसरा जो एक प्लेन है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन कहेंगे, एक तीसरा प्लेन इधर से आ जाएगा तुमको, ये कौन सा प्लेन हो गया, इधर एक्स ओ जेड प्लेन।
XOZ प्लेन, इसमें ये y एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इट, y एक्सिस इज परपेंडिकुलर और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इस प्लेन में 0 होगा। ये तीनों को कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहते हैं। ये तीनों क्या हो गए आपके कोऑर्डिनेट प्लेन्स हो गए। एक XOY, एक हो गया तुम्हारा इधर पर YOZ और इधर XOZ, ये कोऑर्डिनेट प्लेन, ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट प्लेन हो गए। और बाकी जैसे तुमको जो और भी प्लेन जैसे कि ऊपर जाएंगे तो ये इसके प्लेन के पैरेलल प्लेन्स होते जाएंगे कोऑर्डिनेट प्लेन्स के। और ये तुम्हारा जो है अब इसमें जैसे कि हम लोग जो किसी का पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग जो दिखाते हैं इसमें 8 पार्ट में ये बट जाएंगे। ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स होंगे जैसे कि XOY में Z कोऑर्डिनेट 0 है, YOZ में X कोऑर्डिनेट इसमें परपेंडिकुलर भी है, X एक्सिस देख रहे होगे, और इसका X कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 भी होता है। और ये तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स हो गए। और बाकी कोई प्लेन इसके पैरेलल है, जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पे जैसे कि XOY प्लेन ये हुआ तो इसमें Z कोऑर्डिनेट, लेकिन यही प्लेन यहाँ पर जब आ गया, ये जो हथेली जैसे इसके पैरेलल है तो ये भी एक प्लेन हुआ। तो लेकिन ये प्लेन में Z कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। Z कोऑर्डिनेट जैसे 3 है तो Z कोऑर्डिनेट 3 ही रहेगा हर जगह। अगर ये XY प्लेन के पैरेलल है तो आपका Z कोऑर्डिनेट इसमें कांस्टेंट होगा। तो ये सिर्फ कोऑर्डिनेट प्लेन में Z इक्वल टू 0 होगा। तो इसको जो है हम लोग किसी भी स्पेस में हम लोग किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए उसके जो है 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, X, Y और Z कोऑर्डिनेट की। और इसके आधार पर हम लोग जैसे कि इसको ऑक्टेंट सब करते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे क्वाड्रेंट, अब हम लोग एक पढ़ेंगे टर्म ऑक्टेंट। तो इसमें जैसे XYZ 3 कोऑर्डिनेट, XY क्वाड्रेंट में अगर जाएंगे हम लोग, जैसे कि ये बोर्ड हो गया तुम्हारा, तो ये XY प्लेन अगर इसे माने तो ऊपर जो होगा तुम्हारा XY में, जैसे कि हम लोग 2 डायमेंशन में जैसे हम लोग 4 पार्ट बांटते थे, पहले क्वाड्रेंट देखते हैं, उसी के आधार पर ऑक्टेंट बताते हैं। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा तुम्हारा, तो क्वाड्रेंट जैसे होता था पहले, ऑक्टेंट बताने के लिए पहले क्वाड्रेंट का हम लोग ऑक्टेंट, इसमें 8 पार्ट में बढ़ जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग ऑक्टेंट कहते थे। पहले क्वाड्रेंट हम लोग जब पढ़ते थे 4 पार्ट में हम लोग बांटे होंगे XY एक्सिस में, इधर X लेते हैं, इधर Y लेते थे। तो इधर की तरफ क्या लेते हैं हम लोग प्लस प्लस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं इसको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी को रिपीट कर रहे हैं। ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस प्लस होता था, ये सेकंड क्वाड्रेंट तुम्हारा है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ में प्लस और माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ये। तो क्वाड्रेंट अब इसको क्या करता है, अब यहां पर क्या हो गया हमारे लिए, क्या है अभी नया, इसमें Z एक्सिस ऊपर है ये, और जाहिर है कि Z एक्सिस ऊपर है और इसके Z एक्सिस इसके नीचे भी निगेटिव Z एक्सिस होगा नीचे। तो जाहिर है कि इस आधार पर हम लोग अगर स्पेस को दें, यहां पर अगर हम अपने ओरिजिन को शिफ्ट करके समझें तो ये तुम्हारा क्या होगा, x अगर इधर पॉजिटिव है, y के तरफ y क्या होगा तुम्हारा, y एक्सिस इधर पॉजिटिव है, y हम अपनी तरफ ले लेते हैं, x इधर पॉजिटिव है, y इधर पॉजिटिव है, z ऊपर होगा। तो ये जो तुम्हारा जो कि प्लेन आएगा z एक्सिस, देखिए इस बोर्ड पर, अगर इस बोर्ड पर ही लें, x इधर है x तुम्हारा, और इधर y, x एक्सिस इधर है तो इधर y है और z इधर है तुम्हारा। तो इसमें जैसे यहां पर अगर लें प्लेन को इसको, तो z इधर की तरफ से z आ रहा पॉजिटिव आएगा, इधर z क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव जाएगा। यहां पर से अगर तुमको यहां लिए तो z यहां से z क्या होगा तुमको इधर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जब z आएगा, जैसे फर्स्ट प्लस 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 को फर्स्ट ऑक्टेंट कहेंगे, तीनों अगर पॉजिटिव होगा तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑक्टेंट। सेकेंड ऑक्टेंट में जैसे z पॉजिटिव वाला जितना चारों, जैसे इसमें एक पॉजिटिव जोड़ते चल जाएंगे, तो फर्स्ट ऑक्टेंट हम लोग लेते हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट किसको कहेंगे हम लोग, प्लस प्लस प्लस, z भी क्या ले लेंगे प्लस। सेकेंड ऑक्टेंट में भी वही करेंगे हम लोग, सेकेंड ऑक्टेंट में तुमको जैसे x को माइनस लेते हो और y को पॉजिटिव लेते हो, तो ये तुम्हारा वही रहेगा, इसमें प्लस चिन्ह जोड़ दीजिए। तो थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, फिर थर्ड ऑक्टेंट में माइनस माइनस और प्लस, मतलब अभी देखो जैसे जो तुम्हारा जैसे क्वाड्रेंट जो कर रहे थे वही तुम्हारा चल रहा है अभी। फोर्थ ऑक्टेंट में क्या हो जाएगा तुम्हारा, अभी लेते थे फोर्थ में प्लस माइनस लेते थे, इसमें प्लस हो गया, तो ये फोर्थ में तुम्हारा सेम अभी सिर्फ z में प्लस रहा। और अगर अब जैसे फिफ्थ ऑक्टेंट क्या होगा तुम्हारा, देखो यहीं पर अब जो है एक के जस्ट नीचे का फिफ्थ ऑक्टेंट कहते हैं हम लोग, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ ऑक्टेंट में क्या लेंगे हम लोग, फिफ्थ ऑक्टेंट में ले लेंगे प्लस प्लस और क्या ले लेंगे माइनस, मतलब जस्ट एक के जस्ट नीचे वाला जो ऑक्टेंट है जिसमें 4 प्लस कर दो तो उसमें माइनस जोड़ दो। सिक्स्थ क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिक्स्थ ऑक्टेंट क्या होगा तुम्हारा,
पहले था सेकंड का जो होगा उसमें सेकंड में क्या होता है माइनस प्लस, तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी ये माइनस हो जाएगा। सेकंड में एक्स माइनस होता है ना तुम्हारा, सेकंड में जस्ट ऐड हो गया, तो 7th ऑक्टेंट क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस और माइनस, तीनों माइनस। 8th ऑक्टेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस और माइनस। तो इसमें क्या किया, जैसे कि तुम्हारा जैसे कि जो इसमें अगर ये इसको याद कर लिए, जो हमारा जो सम 2 डायमेंशन का है उसी में जस्ट प्लस जोड़ दिया, सेम ऑक्टेंट रह जाएगा आपका। और अगर माइनस जुट गया तो इसका मतलब ऑक्टेंट उसका क्या हो गया, एक 4 से ऐड हो जाएगा। जैसे माइनस प्लस और प्लस है तो इसका मतलब सेकंड ऑक्टेंट ही रहेगा। लेकिन माइनस प्लस माइनस है तो दैट इज 2 इधर होता है, माइनस प्लस का 2 होता है तो 6 हो गया आपका ऑक्टेंट। इस प्रकार से ऑक्टेंट क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। 8 पार्ट में ये बट गया और इसी के लिए इसको कहते हैं हम लोग ऑक्टेंट कहते हैं। किसी भी पॉइंट के पोजीशन को हम लोग इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं ऑक्टेंट के हेल्प से। अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक आध तुमको एग्जांपल जो 12.1 और 2 दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं तुम्हारे बुक में, उसके आधार पर भी ऑक्टेंट का जो वैल्यू है और एक कोऑर्डिनेट वगैरह कैसे लिखेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको 12.1 और 12.2 दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज में 12.1 के पहले। तो इसमें एक तुमको बना हुआ है, एक रेक्टेंगल तुम्हारा ये दिया हुआ है, एक क्यूबॉइड टाइप का शेप है ना, और जिसका साइड दिया हुआ है तुमको कितना कोऑर्डिनेट एक दिया हुआ है 2, कितना दिया हुआ है 2 4 5। एक्स में 2 होगा, छोटा होगा थोड़ा, वाई उससे बड़ा, जेड उससे बड़ा होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12.1 देखते हैं। पहला नंबर, इसमें 3 एक्सिस लिए गए हैं। ये तुमको दिया हुआ है और ये तुमको यहाँ भी ऐड कर दो और इसको भी यहाँ से ऐड कर दिया जाए, है ना। तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन से इधर का एक्स एक्सिस ले लें इसको, ये एक्स एक्सिस है हमारा, एक्स एक्सिस। इधर का क्या ले लें, इधर वाई ले लेते हैं, और इधर की ओर इस साइड जेड एक्सिस ले लेते हैं ना। यहाँ जेड है, ये जेड है, इधर की तरफ इधर वाई, किधर, ओ इधर गलती बोल दिया, इधर वाई बोल लिखते हैं, और इधर की तरफ एक्स एक्सिस इस साइड है ना, ये एक्स हो गया तुम्हारा, एक्स वाई और जेड एक्सिस हो गया। तो इसमें जो पॉइंट होंगे, जैसे कि तुम्हारा है ओ पॉइंट यहाँ पे हो गया तुम्हारा, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया उसका नाम हो गया ओ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। इस पॉइंट को क्या लिख दिए, ओ लिखे। और यहाँ पर जो तुम्हारा पॉइंट आ गया तुमको, जो कि इस पॉइंट को क्या लिखा हुआ है पी, इसको पी लिखा हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है। कितना कोऑर्डिनेट इसका, पी का कोऑर्डिनेट है 2 4 5। चलिए यहाँ लिख देते हैं 2 4 5। ये एक्स डायरेक्शन में ये 2 गया होगा। देखो ऑरिजिन से हम लोग चलेंगे तो एक्स डायरेक्शन में कितना गए, देखो इसको 2 4 5 लिखने का मतलब हो गया कि एक्स डायरेक्शन में इधर की ओर कितना गए 2, फिर वाई डायरेक्शन में कितना गए ये 4, ये 2 4, और यहाँ वाई जेड में कितना चले गए 5। तो ये तुम्हारा ये जो इसका साइड पता चल रहा है, ये साइड कितना हमारा 2 है, और ये साइड यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 4 पता चल रहा है इससे। और जो कि इसका हाइट है तुमको, ये क्या है तुम्हारा 5 है। ये हाइट जो तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं, ये क्या है तुम्हारा 5 है। अब कौन सा पॉइंट का निकालना है तुमको, ये पॉइंट है यहाँ नीचे आ जाए, यहाँ पर एक्सिस पर ही है, ये एक्सिस पर है पॉइंट, एक्सिस पर, और यहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट। अच्छा ठीक है,
तो इसमें यहां तक इसका नाम क्या है, एफ है। देखिए इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ओ से हम कहां जाए, ओ से यहां पहुंच जाए तो एक्स में कितना चले हम, 2, जेड में कितना चलना पड़ा हमें, 5, वाई में चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब कोऑर्डिनेट कितना हुआ, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ इसका, 2, पॉजिटिव में चल रहा है। और जैसे पॉजिटिव में जा रहा है, जैसे पॉजिटिव लिखाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स पॉजिटिव 2, जिसके डायरेक्शन में देखो ये किसके डायरेक्शन जा रहा है, एक्स के डायरेक्शन पॉजिटिव में। वाई जेड में भी क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसके डायरेक्शन में जा रहा है। तो कितना हो गया 5, 2 और 5, तो वाई कोऑर्डिनेट तो बीच में लिखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका 5 हो गया, बिल्कुल। अब किसी भी पॉइंट का निकालना चाहिएगा आप निकाल सकते हैं। अब जैसे कि इस कॉर्नर का अगर निकालना चाहें यहां पर का, तो क्या होगा कोऑर्डिनेट बताइए, इसका इस कॉर्नर का होगा तो पहले एक्स में कितना चलना होगा तुमको, और वाई में 4, तो 2 4 0, 2 4 और 0। इसका क्या होगा, ये एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों दो कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये कितना तुम्हारा, ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो पहले एक्स एक्सिस तो 0, एक जेड में 4 चलेंगे, ये 0 हो गया। सारा पॉइंट को लिख सकते हैं आप। इस पॉइंट को अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें एक्स में चलिए, वाई में चलिए, फिर कहां चलिए आप, जेड में चलिए, आपका पहुंच जाइएगा वहां, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0,4,5 इस कॉर्नर का हो जाएगा तुम्हारा 0,4,5। और ये तुमको जो कि ये तुमको किस एक्सिस पर है, ये तुम्हारा जेड एक्सिस पर है पॉइंट, जेड एक्सिस पर क्या हो जाएगा आपका 0 0 5, ये हो गया तुम्हारा। तो सभी का कॉर्नर का लिख सकते हैं, बिल्कुल समझ गया होगा। जो भी बचा हुआ है उसको भी क्या कर सकते हैं आप, इंडिकेट कर सकते हैं, सारा इजी है। तो एक्सिस के आधार पर क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को सबको हम लोग लिख सकते हैं। तुम्हारे क्वेश्चन तो एक ही पॉइंट का पूछ रहा था, सारे पॉइंट का जैसे बता दिए कि क्या क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल समझ में भी आ गया होगा। और अब है तुमको, इसके बाद है तुमको हम लोग का एक ऑक्टेंट्स पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके ऑक्टेंट के बारे में बताना है। तो क्या पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तुमको, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखते हैं क्या है पॉइंट का ऑक्टेंट कोऑर्डिनेट बताइए। 2 का 1 नंबर, 2 में 1 ए, क्या ए या 1, ए क्या है -3,1,2, इसका ऑक्टेंट बता। -3 और 1 क्या चीज किस कोऑर्डिनेट में जाता होगा, यह पता होगा तुम्हें पहले, ये तुमको सेकेंड में जाता है, और यहां प्लस चिन्ह तो ये सेकेंड ऑक्टेंट ही रहा। और अगर ये माइनस रहता है यहां पर तो और 6 ऑक्टेंट हो जाता, बस यही ध्यान रखना है। तुमको पहले से कोऑर्डिनेट पता ही है, -2 और माइनस और प्लस का क्या होता है, 2 सेकेंड होता है, और प्लस चिन्ह है तो उसका ऑक्टेंट क्या रह जाएगा, जो कोऑर्डिनेट होता है वही क्या हो गया आपका ऑक्टेंट। और अगर तुमको जैसे माइनस हो जाता है वहां पर क्या करते हैं, 6 ऑक्टेंट हो जाता है, 4 क्या कर देना आपको प्लस करना है। क्या इजली समझ में आ गया होगा। चलिए तो एक अब क्या है दूसरा ना -3, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा था तो दैट इज 6th, ये क्या हो गया 6th ऑक्टेंट हो गया। चलिए और खत्म हो गया। तो ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा, सब बन भी जाएगा। तो इसके बाद तुमको एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का तुमको जो है एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 यू हैव टू सॉल्व। जो भी दिक्कत है राइटफुल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लोगे। तो इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा तो कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई होप कि हल्का ही है, बन जाएगा। तो इसके बाद हम इसी लेक्चर में जो है तुमको डिस्टेंस फार्मूला ले लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए है। 12.2 के लिए तुम्हें जो आवश्यक जानकारी है उसको भी इसी में दे रहे हैं। 12.2 एक्सरसाइज के लिए उसमें है तुमको डिस्टेंस फार्मूला में डिस्टेंस निकालना, 2 पॉइंट के बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। x1 y1 और x2 y2 के बीच का डिस्टेंस होता था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इसमें z का क्या होगा, इसमें भी डिस्टेंस में एक जुड़ जाता है, z2 - z1 का होल स्क्वायर जुड़ जाता है। तो डिस्टेंस फार्मूला इसको देख लेते हैं कैसे इसको। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि ये तुमको इमेजिन करना पड़ता है किसी भी चीज को, रिजल्ट को निकालने के लिए 3 डायमेंशन में बोर्ड पर कंप्लीट दिखता नहीं है वो, तो उसमें कुछ इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए सॉलिड ज्योमेट्री थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए देखिए, विजुलाइज कीजिए। ये इसको ले लेते हैं इधर की तरफ, x इधर, ठीक है। तो x एक्सिस इधर ही ले लो, इधर y एक्सिस और इधर z एक्सिस ले लीजिए। चलिए x y z एक्सिस लीजिए। यहां पर 2 पॉइंट हैं, एक है तुमको x1
y1 और z1 एक पॉइंट है, और दूसरा एक पॉइंट है, इसको P मान सकते हैं और इसको एक Q पॉइंट मानिए, दैट इज x2, y2 और z2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इस पॉइंट को x और y को हम कहाँ दे दें, इसका z कोऑर्डिनेट को 0 कर दीजिए, मतलब इस प्लेन में लाइए आप। ये कौन सा प्लेन है तुम्हारा, x और y प्लेन है तुम्हारा। ये इस पॉइंट को कहाँ ले आइए, इस पॉइंट को, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को हम लोग कहाँ ले आते हैं, इसको x इस प्लेन से, यहाँ से मतलब इसका z को 0 कर दीजिए आप। तो z कोऑर्डिनेट को 0 करें तो ये आ जाएगा, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, x1 y1 0 आ जाएगा एक का, एक का क्या जाएगा x2 y2 और 0, मतलब x1 y1 0 और x2 y2 0। तो इसके बीच का हम लोग डिस्टेंस यहाँ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ये। तो इसको मानते हैं L आ गया, ये M आ गया। तो ये x1 y1 और क्या हो गया तुम्हारा ये 0, और ये क्या हो गया x2 y2 0। xy प्लेन में तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए आता है हमको। तो LM कितना हो गया मेरा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये LM निकल गया जो कि x के पैरेलल होगा, xy प्लेन में है तुम्हारा। अब आते हैं हम लोग, ये जो ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर, ये जो तुम्हारा होगा इसके पैरेलल में तुमको जाएगा, तो ये LM के ही पैरेलल में आएगा, इसका जो पर्टिकुलर डाले हम लोग इसी के पैरेलल में जाएगा। तो ये जो तुम्हारा आएगा, ये जो ट्रायंगल बनेगा PQ, और यहाँ पर कुछ क्या मान लेते हैं इसका, यहाँ जो पर्टिकुलर इसको जो डाले हैं इसका क्या नाम मान लेते हैं, कुछ LMN मान लो। PQN एक क्या बन गया, ट्रायंगल बना, और ये डिस्टेंस और ये LM जो होगा ये क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये LM के इक्वल होगा। और ये तुम्हारा हाइट जो है ये Z1 है, और ये हाइट क्या है तुम्हारा, ये Z2 है। तो ये जाएगा, हाइट कितना बचा मेरा, तो PQ कितना हो जाएगा मेरा, PQ स्क्वायर, जो राइट एंगल ट्रायंगल बना उसमें इसने PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PN का स्क्वायर प्लस क्या होगा तुम्हारा NQ का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर क्या होगा, NQ का स्क्वायर कितना है, NQ का स्क्वायर मतलब LM का स्क्वायर, LM का स्क्वायर प्लस क्या होगा तुम्हारा NQ का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर LM का स्क्वायर तो हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है तुम्हारा Z2 माइनस Z1 है ये, उसका होल स्क्वायर। तो PQ हुआ कितना फाइनली, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया। तो इसको क्या किए, पहले इसको XY प्लेन में ला करके उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिए। जैसे उसको क्या किए, यहां पर था ना XYZ, जैसे यहां पर है तुमको, तो इसको कहां लेके चले गए, जमीन पर। तो x1 y इससे क्या निकल गया, जैसे देखो यहां पर, जैसे कि यहां पर तुमको जो है जैसे ऐसे पॉइंट था, एक पॉइंट यहां है तुम्हारा, इसको कहां ले आए, इसको तुमको इन दोनों को कहां पर ले आए, इसका जमीन पर ले आए, तो XY प्लेन पे आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट, ये x1 y1 Z1 था, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये अब x1 y1 बन गया। और ये क्या बन गया x2 y2, इसके बीच का डिस्टेंस हम निकाल ही लेते हैं। और ये तुम्हारा z में जो डिफरेंस आएगा, ये Z1 हाइट है, ये कितना हाइट है Z2। तो ये जो ट्रायंगल बना होगा इसका क्या हो गया हाइट, ये साइड तो क्या आ जाएगा आपका Z2 माइनस Z1, और ये साइड तो हमको क्या हो चुका है, पता ही चल चुका है। तो इसलिए क्या होगा तुम्हारा, ये निकल जाएगा। फिर दो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर बन गया, उसके मदद से डिस्टेंस फार्मूला तुम्हें कैलकुलेट हो गया। तो डिस्टेंस फार्मूला तुम्हारा हो गया, जबकि तो डिस्टेंस फार्मूला में यही था तुमको, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस पर देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है तुमको 12.3, क्या है क्वेश्चन, P एंड Q, PQ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकाल देना है। तो काफी इजी है, फार्मूला बैठा देना है, तो खैर फार्मूला पर इसको लिख लिया जाएगा। तो 12.3 का है ये NCERT का एग्जाम्पल 12.3 है। तो PQ का डिस्टेंस निकालना है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है 1, -3, 4, Q का -1, -4 न बोला रे, 1, 2। तो PQ क्या हो जाएगा तुमको, इसको घटाते हैं PQ, तो x2 माइनस x1, तो कितना होगा तुमको, इसका कितना होगा माइनस, इसको घटा दो, इसमें से घटाते हैं, x में घटाते ही चल जाते हैं। ये कितना है और ये कितना है, तो -4 -1 हो गया ना, -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा तुम्हारा, ये दूसरा हो गया तुम्हारा
1+3 का होल स्क्वायर हो गया, है ना। दूसरा तीसरा मतलब क्या हो गया, 2 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये 5 4 25 हो गया। दूसरा 25 + 16 प्लस तो 45 √45, तो दैट इज हो गया 5 × 3 × 3√5, तो काफ़ी इजी है। चलिए दूसरा एग्जांपल अगला 12.4 कोलिनियर। तो कोलिनियर निकालने के लिए क्या करना है तुमको, अगर तुमको पी क्यू के बीच का डिस्टेंस जो है तुमको सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू थर्ड पॉइंट। पी क्यू या कोई भी तुमको दो का सम किसके बराबर हो जाएगा, तीसरा का सम के इक्वल हो जाए तो आपका कोलिनियर हो जाएगा, तो इसमें प्रूव कर सकते हो। चलो इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको अपना डील कर लिया। 12.5 हाँ, तो इसमें भी क्या है, ये इसमें भी तुमको 2 का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव कर लेना है आपको, एच स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का सम जो है क्या होगा, तीसरा के स्क्वायर के तो इक्वल होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्या कर सकते हैं, इसको बैठा सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सब इजी है। 12.6 PA² + PB² इज इक्वल टू 2K स्क्वायर, वेयर AB का कोऑर्डिनेट तो उसका क्या करना है, तो उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला बैठा दीजिए। मतलब P का कोऑर्डिनेट क्या लेगा, XYZ लेगा। P को क्या ले लेंगे हम लोग, XYZ, और उससे हम लोग क्या कर देंगे उससे जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से उसको सॉल्व करके उसमें बैठा देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समाप्त हो गया एग्जांपल। तो P जो जिस पॉइंट का जो निकालना है, P का जो सेट निकालना है, उस पॉइंट को क्या कंसीडर कर लेना है आपको, XYZ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद तुम एक्सरसाइज कितना 12.2 सॉल्व कर सकते हो। तीसरा के लिए तुमको एक और फार्मूला है, जैसे सेक्शन फार्मूला, जिससे तुम परिचित ही होगे। तो सेक्शन फार्मूला में भी उसी टाइप से डेरिवेशन भी है उसका। तो जैसे XYZ होता है तुम्हारा, तो यहाँ भी तुम्हारा 3, यहाँ पर यही था कि 2 एक्सिस में हम लोग बनाया करते थे, अब की बार कितना होगा, एक्सिस 3 होगा। तो उसी टाइप से फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा। तो तुम्हारा जो है फार्मूला में लिख देता हूँ, सेक्शन फार्मूला जैसे है तुम्हारा, सेक्शन फार्मूला। तो ये तुमको है पॉइंट है AB, A है तुमको x1 y1 z1 है, B है तुमको x2 y2 और z2 है, और इस पर एक पॉइंट P है जो कि इसको m/n में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, इस लाइन सेगमेंट AB को। तो इसका कोऑर्डिनेट XYZ कितना होगा, तो हम लोग इसका जानते ही हैं। PQ जो है तुमको AP/MN जो तुमको दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, जिसका फॉर्मूला ही लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। M इंटू क्या था तुम्हारा x2, x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, M इंटू x2 + n इंटू x1/m + n। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा इसका, M इंटू y2 + n इंटू y1/m + n, और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा mz2 + nz1/m + n। इसमें एक सिर्फ बढ़ गया। अब बाकी तुमको जैसे क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन में जो तुम्हारा जो पहले पर क्या हो, उसी के आधार पर तुम क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। और जाहिर के एग्जांपल भी तुम्हारे इजी ही दिए हुए हैं, तो एक्सरसाइज 12.3 भी सॉल्व कर लोगे। जहां दिक्कत होगा ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, राष्ट्रीय ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तो चलो इसको बनाने